हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर स्वागत है। आपको पता है कि हमारा ज्ञानवर्धन बैच शुरू हो चुका है। इस बैच में हम हरियाणा व इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप अपने आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो आप अपना आंसर दीजिए लाइव चैट के अंदर कि कौन थे भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति। तो फर्स्ट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके 3 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या होता है? इसका आंसर बताइए क्या है। अपना आंसर लाइव चैट में लिखिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तो हरियाणा में क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तो कब बनाया था? इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता ही होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1929। जब जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को ही अपना लक्ष्य बनाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए स्वाधीनता ही एकमात्र लक्ष्य है। उनका नारा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश किस वंश के राजा थे? इल्तुतमिश किस वंश के राजा थे? आप अपना आंसर दीजिए लाइव चैट के अंदर। तो इसका क्या होगा आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुलाम वंश। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। और इन्होंने कब शासन किया था? 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। इसके बाद इनकी बेटी 1236 के बाद रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी थी। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमात्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अमात्य। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों को नहीं माना जाता? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, मारकंड अर्थात मारकंडा नदी, ऑप्शन बी टांगरी, ऑप्शन सी दोहन और ऑप्शन डी गग्गर। तो इनमें 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थान जो है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। बाकी जो एक ऑप्शन बच जाता है तो उसका जो आंसर है वो वही आपका आंसर होगा। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन सी, दोहन। मारकंडा नदी, टांगरी नदी और गग्गर नदी, ये तीनों ही नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। बट दोहन नदी जो है ये राजस्थान के एक थाना नामक स्थान से निकलती है और 29 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद ये महेंद्रगढ़ में आकर हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा में जो दोहन नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो 50 किलोमीटर है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन
सा हरियाणा में पंचायत राज का दूसरा स्तर है? इसका आंसर तो आई होप सबको पता होगा। पंचायत राज का दूसरा स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायत समिति। जो निम्न स्तर का ग्राम पंचायत में जो निम्न प्रशासनिक इकाई है या निम्न स्तर का जो निम्न स्तर जिसको माना जाता है वो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? बताइए, अपना आंसर अपनी लाइव चैट के अंदर दीजिए। तो आंसर है इसका 1556। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। एक हुई थी 1526 में। 1526 में 11 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू इनके बीच हुई थी और विजय किसकी हुई थी? अकबर की। और जो तीसरी लड़ाई है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। मराठों की हार हुई थी। नाउ मूव टू और नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो इसमें से 3 नगर ऐसे हैं जो गुरुग्राम की तहसील है और एक ही ऐसा ऑप्शन बच जाता है जो गुरुग्राम से रिलेटेड नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर है इसका कोसली। कोसली जो है वो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। ये रेवाड़ी की तहसील है। बाकी जो 3 हैं पटौदी, मानेसर और फारूक नगर, ये गुरुग्राम की तहसील है। गुरुग्राम की 5 तहसील है जिनमें से 3 ये हैं। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? इनमें से बताइए हरियाणा का राज्यपाल कौन नहीं था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी धर्मवीर और ऑप्शन सी ओम प्रकाश चौटाला और ऑप्शन डी जी.डी. तापसे। तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी आई थिंक सबको पता होगा। तो आंसर है इसका ओम प्रकाश चौटाला। ये हरियाणा के सीएम रहे हैं, ना कि राज्यपाल। गवर्नर नहीं थे ये हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में किस जिले में सबसे कम है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए रोहतक, बी पंचकुला, ऑप्शन बी फरीदाबाद, सी पंचकुला और डी पानीपत। अपना आंसर लाइव चैट में दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं और क्या है इनकी संख्या? 116। ना मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? रानिया विधानसभा सिरसा के अंदर है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। और यहाँ पर हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर भी आई होप सबको पता होगा। तो हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 5। और जो 10 हैं वो लोकसभा के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है, इनका इलेक्शन होता है, मतलब इनका चुनाव होता है। और चुनाव के बाद ये लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें 10 सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव होता है। हरियाणा का सितारा स्मारक की समाधि डैश है। तो क्या है इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सितारा स्मारक में किसकी समाधि है? ऑप्शन ए गोविंद सिंह, ऑप्शन बी नारायण स्वामी, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन जो डी है वो ताराचंद महाराज। तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका डी ताराचंद महाराज। ताराचंद महाराज जो है ये 5वें राधा स्वामी गुरु थे। श्री पंथ
संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है तारा स्मारक पर, और इन्हीं का जो पहला नाम है तारा, इसी से इनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया, मतलब इस स्मारक का नाम रखा गया है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये झज्जर के अंदर स्थित है। झज्जर के अंदर जो 2 परियोजना है हमारी, और इसके अंदर जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। इसमें 3 यूनिट है 500 मेगावाट की, 3 यूनिट है, मतलब टोटल जो इसकी थर्मल पावर की जो मतलब कैपेसिटी है वो कितनी है? 1500 मेगावाट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो है वो लोकसभा के 17वें स्पीकर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये आंसर तो आई थिंक सबको ही पता होगा। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। ऑप्शन ए 24, बी 23, सी 22 और ऑप्शन डी जो है वो 21। तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22। हरियाणा में 22 जिले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? ये भी सबको पता होगा। तो आप अपना आंसर लाइव चैट में दे दीजिए। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 90। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए गुरुग्राम। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयवर्धनेपुरा कोटे। तो क्या है इसका आंसर? श्री जयवर्धनेपुरम पुरा कोटे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।